बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से आलू। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, कहने को ये सिर्फ आलू है, लेकिन यकीन करें इसकी ग्रेवी इतनी लजीज बनाऊंगी कि आप ये पहले कभी भी नहीं ऐसी ग्रेवी बनाई होगी। ये बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े ढाबों में बनाई जाती है। तो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी ये रेसिपी है। तो शुरू करती हूँ अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 कप घी का छोटे वाला, उसमें मैंने गर्म कर लिया। उसमें शामिल कर दिया 2 गोल मिर्च रेड वाली, 2 ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं तेज़ पत्ते। साथ ही इसमें खड़े साबुत मसाले शामिल किए हैं, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, काफ़ी सारी लौंग है, दालचीनी है, इसमें 2 छोटी इलायची हैं। इनको चंद मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। फिर इसमें मैंने साबुत ही शामिल कर दिए 2 लाल टमाटर बड़े वाले। साथ ही साबुत इसमें शामिल किए हैं मैंने सॉस को, प्याज को। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ सब्ज़ मिर्चें और देसी वाला लहसुन है, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूंगी। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। लो फ्लेम पे जब मैं इसे फ्राई करूंगी कि इसका जो इतना भी छिलका है टमाटर का, वो आसानी के साथ उतर जाएगा। अगर हम इसे तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैंने इसे अच्छी तरह से टेंडर करना है, सो मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सारा अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब मैं इनको ऐसे करूँगी, निकाल लूँगी किसी जग में। इसे जूसर जग में मैंने निकाला है। कोई भी ग्राइंडर मशीन लेके उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो ग्रेवी है ये बड़े बड़े होटलों में, ढाबों में बनाई जाती है। इतनी मज़े की है कि अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कितनी मज़े की है। तमाम बड़े बड़े होटलों में ऐसे ही ग्रेवी को तैयार किया जाता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो सारे मिक्सचर को मैं इसमें शामिल कर दूंगी घी में और इसे अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। अब ये जो ग्रेवी तैयार हुई है इसमें अगर आप चाहें तो चिकन शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं, इसमें पे आप पनीर शामिल कर सकते हैं, आलू शामिल कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की ग्रेवी है कि इसमें आप कुछ भी शामिल करके, कोई भी एनीवन, चिकन हो, मटन हो, इसमें आप शामिल करके इसे बना सकते हैं आसानी के साथ। मसाले को मैंने भुना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसने जब घी छोड़ दिया फिर इसमें मैंने स्पाइसी शामिल किए हैं। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, नमक है और इसमें मैंने गर्म मसाले का 1 चम्मच शामिल कर दिया है। और इसमें मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जब मैंने इसे फ्राई किया था तब में मैंने इसमें गर्म मसाले शामिल पहले से ही कर लिए थे। हल्का सा पानी लगाया ताकि जले ना, और इसकी मैं बुनाई करूँगी अच्छे से। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मज़े की है ये ग्रेवी। अब मैंने बारीक आलू कटिंग कर लिए थे। 250 ग्राम के करीब मैंने आलू लिए यहाँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और इसे टेंडर होने दूंगी। इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो आलू तकरीबन गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई करूँगी और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। अगर आप चाहें तो इसमें पानी शामिल कर सकते हैं और अगर आपको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने आधा कप से भी कुछ कम पानी इसमें शामिल किया है। अब इसमें 2 से 3 बॉयल दूँगी और इसको फिर से इसके ऊपर लगा दूँगी ढक्कन, ताकि अच्छी तरह से आलू, जितनी थोड़ी बहुत इसमें कमी रह गई थी, टेंडर होने में अच्छी तरह से आलू गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ढक्कन लगा के इसे पकने दूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाया था। ढक्कन हटा के देखा तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जितना भी घी था वो किनारों पे छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के आलू बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरी इस तरीके से आलू बनाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसे आप दोपहर में रोटी के साथ, पराठे के साथ ले सकते हैं। तो चलिए जी डिश आउट कर लेते हैं।
बहुत ही मज़े के आलू बन के तैयार हो चुके हैं। आलू की भुजिया भी कह सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल के नए हैं तो नए सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।